मम्मा पानी देना। पापा बैग में से वो किताब निकाल के जरा दे दो। शूलेस तो बांध दो। बैग तो ला कर दे दो। और अपने लव और केयर के चलते हम बच्चों के इन ज़रूरतों को पूरी कर देते हैं। जिस उम्र के पड़ाव पर जो काम उन्हें खुद करना चाहिए उसमें हम उसका साथ दे देते हैं। अपना कंसर्न होता है, अपना प्यार होता है, जिसके चलते हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए वो ज़रूरतें पूरी कर जाते हैं और ये व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। लेकिन यहाँ पर आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, उसको नुकसान ज़्यादा पहुँचा रहे हैं। इन द लॉन्ग रन उसके लिए नुकसानदायक है और ये मैं नहीं कह रहा, रिसर्च में ये बात निकल कर आई है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किडोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये बात साइकोलॉजिस्ट के हवाले से, जहाँ पे आप अपने लव और कंसर्न की वजह से बच्चों की मदद करते हैं, उनकी वो ज़रूरतें पूरी करते हैं जिस उम्र के पड़ाव पर वो अपनी वो ज़रूरतें खुद से पूरी कर सकते हैं। और ऐसे में हम उनके लिए आगे की राह में आगे जाकर उनके भविष्य को लेकर गड्ढा खोदते हैं। मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते, डिपेंडेंट बनकर रह पाते हैं। और आज के दौर में बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप सोचिए कि इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में वो अपना भविष्य कैसे गढ़ेगा। तो वर्तमान में की जा रही गलतियों को थोड़ा सा उस पर विराम लगाइए। जो गलतियां आप कर रहे हैं, ये उम्मीद कतई नहीं है कि जिस उम्र में वो काम जो नहीं कर सकते हैं उसमें उसकी मदद ना करें, लेकिन जिस उम्र में वो अपना काम कर सकते हैं, मसलन शूलेस बांधना हो गया, पानी लेना हो गया, बैग उठाना हो गया, या बैग में से कोई बुक लाकर मांगने का जो आग्रह होता है और हम दौड़े चले जाते हैं, इस पे थोड़ा विराम लगाइए। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, अलाउइंग चिल्ड्रेन टू सॉल्व एज अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन can strengthen the confidence and resilience they might need later in their lives। तो ये साइकोलॉजिस्ट के हवाले से है। और इतनी ही बात नहीं है, क्या रिसर्च निकल के आया है वो भी आपसे साझा करते हैं। इसमें कहा गया है, जो सिस्टमैटिक रिव्यू हुआ और एक जर्नल में पब्लिश हुआ, सिस्टमैटिक रिव्यू पब्लिश्ड इन द जर्नल चिल्ड्रेन एंड यूथ सर्विसेज रिव्यू में सीधे तौर पे इशारा किया गया है कि जो पेरेंट्स हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं उनके बच्चे आगे जाकर बहुत सारी समस्याओं से दो चार होते हैं। अब यहाँ पे बात उठता है कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या है। इसको लेकर मैंने पहले भी वीडियो बनाया और फिर से एक बार साझा करता हूँ। एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट एंड कंट्रोल ओवर चिल्ड्रंस डेली लाइव्स। होवरिंग होता है, हेलीकॉप्टर क्या करता है, होवर करता है। जो ज़रूरतें हैं हम या तो बहुत कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारा है उनके हर काम को लेकर, उनकी दिनचर्या को लेकर, उनकी ज़रूरतें पूरी करने को लेकर। तो इसको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। तरह तरह के पेरेंटिंग होते हैं, उसमें हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग एक है। और यहाँ पे सीधे तौर पे कहा गया है कि अपने लव और कंसर्न की वजह से ऐसे पेरेंट्स हमेशा हाजिर तो होते हैं, लेकिन भविष्य में वो हाजिर नहीं रहेंगे हर ज़रूरत पूरी करने के लिए। तो आज जो वर्तमान है बच्चे का, उससे उसका भविष्य हम गढ़ रहे हैं और उस भविष्य को गढ़ने में हम कहीं ना कहीं एक गलती कर जाते हैं जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो हमारे प्यार की वजह से होता है। लेकिन यहाँ पर ये गुड से ज़्यादा हार्मफुल है, ये अच्छे से ज़्यादा बुरा है आपके बच्चे के लिए। बच्चों में आगे जाकर क्या समस्याएं होती हैं, एंजाइटी, डिपेंडेंसी और चीज़ों को मैनेज करने में उनको तरह तरह की समस्याएं आती है अगर उनकी हर ज़रूरत एज अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम जो होती है, जो उनके सॉल्विंग स्किल्स का हिस्सा है, अगर उनमें डेवलप नहीं होने दिया जाए। डेवलप कैसे नहीं होगा, अगर उनकी ज़रूरतें हम पूरी कर देंगे, उनकी मांग को हम पूरी कर देंगे, तो कभी वो फीता बांधना नहीं सीखेगा, कभी वो पानी लेना नहीं सीखेगा, कभी बैग से अपना बुक नहीं निकालेगा, कभी रूटीन के हिसाब से अपने बस्ते को नहीं एक तरीके से सैंतेगा, जिसको बोलते हैं कि रखेगा उस बुक्स को अपने बैग में। तो ये आपको समझ के चलना पड़ेगा कि अनजाने में कहीं वो गलती तो नहीं हो रही है जो कल को भारी पड़ने वाली है। तो ये समझना जरूरी है। सपोर्टिव पेरेंट्स होने का ये कतई मतलब नहीं है कि उसकी हर समस्या यानी बच्चे की हर समस्या का इलाज आप हैं। तो उस इलाज को करने से बचें, उसको खुद से करने की आदत उसमें लाना ज़रूरी है। और ये बात हो सकता है कि बहुत सारे पेरेंट्स पहले से भी जानते होंगे
लेकिन क्योंकि बात रिसर्च में सामने में निकल कर आई है, तो लगा कि एक बार किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे आप तमाम लोगों से साझा ज़रूर करनी चाहिए। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए हमेशा कि जिस उम्र में वो जो काम कर सकते हैं, उनको करने दें। और अगर कभी मदद कर भी दी तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने, वो रोज़ाना रूटीन का हिस्सा ना हो। ये बात ज़रूर ध्यान में लाइए, क्योंकि कल को एक तरीके से आप गड्ढा खोदेंगे। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी मानता है कि रेजिलियंस डेवलप थ्रू फेसिंग चैलेंजेस विथ अप्रोप्रिएट गाइडेंस रादर देन कंप्लीट प्रोटेक्शन फ्रॉम चैलेंजेस। तो जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं और एज के माकूल है जो वो कर सकते हैं, उनको करने दीजिए। वो करेंगे, निखरेंगे। आप अपने बचपन को भी याद करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उससे दो चार हो जाएंगे। लेकिन आज के दौर में हम एक्स्ट्रा अवेलेबल होते हैं, एक्स्ट्रा केयर दिखाते हैं, और कोई भी चीज़ ज़्यादा वो जहरीला हो जाता है। तो आज वो कमी नहीं खलेगी, आज वो दिक्कत महसूस नहीं होगी, लेकिन कल को आने वाले वक्त में वो समस्याएं, दो चार समस्याओं से जब दो चार बच्चा होगा और जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में ये चूक हो गई। तो मुझे लगा कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम अवेयर करने की कोशिश करते हैं, नए नए शोध और खोज आपके सामने में लाने की कोशिश करते हैं, उसके ज़रिए बताने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही है। और अगर ऐसे पेरेंट्स आप हैं, ऐसे माता पिता आप हैं, तो आज ही इस पे अमल ज़रूर कीजिए। इसको सोचिए ज़रूर कि जिस उम्र में जो काम बच्चा कर सकता है, क्या वो कर रहा है, या हम उसकी अनजाने में मदद कर रहे हैं और कल के लिए उसके लिए समस्याओं का अंबार ला रहे हैं। तो सोचिएगा ज़रूर। जाते जाते एक गुजारिश ज़रूर आप तमाम लोगों से कि ये जो किडोक्रेसी का प्लेटफॉर्म है, इसके तमाम वीडियोज़ को आप खंगालिए, देखिए। बहुत सारे वीडियोज़ आपको मतलब और मायने के दिखेंगे। और अगर अच्छा लगता है और पहली बार आप आए हैं, तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप अगर चाहें तो हमारे इस तरीके की खबरें जो हैं वो आप kiddocracy.com पर भी जाके देख सकते हैं, यूट्यूब के अलावा। तो वहाँ भी जाकर एक बार कोशिश कीजिए कि किस तरीके के कंटेंट हैं। अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दीजिए कि कहाँ पे किस तरीके के और कंटेंट आप चाहते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ, जो आपके पेरेंटिंग में मददगार साबित हों। तो वो भी ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।